हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज इस डाइजेस्टर सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक अनदर टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कौन कौन से हार्मोन्स आपके एंडोक्राइन से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, ये हमको डिटेल में स्टडी करनी है, लेकिन एक पेज में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एंडोक्राइन क्या होता है। 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है आपका एंडोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन दूसरा होता है एक्सोक्राइन और तीसरा होता है हेट्रोक्राइन। ठीक है, 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी हार्मोन्स या फिर जूसेस के रिलीज सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वही ग्लैंड्स 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और हेट्रोक्राइन में। एंडोक्राइन का मतलब होता है, एंडो मीन्स समझ लो अंदर की तरफ, यानी सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है डायरेक्टली। ठीक है, एक्सो मतलब एग्जिट, यानी ब्लड स्ट्रीम में ना जाके कहीं बाहर जाता है, जैसे कि डक्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स में तो ब्लड बहेगा, लिम्फेटिक वेसल में लिम्फ बहेगा, तो जूसेस कहाँ बहते हैं? वो डक्स में बहते हैं। ठीक है, तो ये किस में जाएंगे? इसके सिक्रीशंस डक्स में जाएंगे। और हेटेरोक्राइन मतलब, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट, जो एंडो भी हो और जो एक्सो भी हो, यानी दोनों काम करता है। ये आपके ब्लड में भी सिक्रीट करेगा और साथ ही साथ आपके डक्स में भी सिक्रीशन का काम करता है। अब आपके ब्लड में क्या रिलीज होते हैं? हमेशा हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ब्लड में क्या रिलीज होंगे? आपके हार्मोन्स रिलीज होंगे। ठीक है, क्लियर है? कभी सुना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका जूस है वो आपके ब्लड में आ गया हो? नहीं सुना ना। इसीलिए जो आपके हार्मोन्स है हमेशा ब्लड में रिलीज होंगे और डक्स में क्या रिलीज होते हैं? आपके जूसेस। डक्स में रिलीज होंगे आपके जूसेस, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ट्रिप्टिन है, माइलेज है, जितने जूसेस हैं वो हमेशा डक्स में रिलीज होंगे। ठीक है, हेट्रोक्राइन मतलब कि दोनों। ठीक है, डिफरेंट, यानी जो ब्लड में हार्मोन्स भी रिलीज करें और डक्स में जूसेस भी रिलीज करें। अब ये कैसा स्पेशल टाइप का ग्लैंड है? इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। इसका एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। अब ये क्या करता है भाई पैनक्रियाज? एक तो वो एक्सोक्राइन कैसे है? क्योंकि वो ट्रिप्टिन रिलीज करता है आपके डक्स में, ठीक है, जो आपके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, पैनक्रियाज 3 तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। एक है ग्लूकागॉन, दूसरा है आपका इंसुलिन और तीसरा सोमेटोस्टैटिन। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन रिलीज होता है, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है। तो इस तरीके से जो आपका पैनक्रियाज है ये दोनों तरीके के ग्लैंड में कवर हो जाता है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्लियर है? अब हमको पढ़ना है सिर्फ इनके बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? एंडोक्राइन, यानी हमको सिर्फ हार्मोन्स पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है कि अरे कितने टाइप के ग्लैंड्स है, काश कोई एक ओवरव्यू मिल जाता। जैसे मैं स्टूडेंट थी तो मुझे भी यही लगता था, काश कोई मुझे एक पेज में लिख के दे देता कि एक बेसिक नॉलेज की हार्मोन्स का क्या है। तो वही बेसिक नॉलेज बस मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। आपके कुल मिला के 7 ग्लैंड होते हैं एंडोक्राइन में। कितने होंगे आपके? कुल मिला के 7 ग्लैंड्स। ठीक है, कौन कौन से? पहला आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पापा है आपके लाइफ का, मतलब आपके लाइफ में पापा का रोल प्ले करता है। जैसे वो होता है मास्टर आपके ग्लैंड का, है ना, जैसे पापा आपकी पूरे लाइफ को मास्टरिंग करते हैं, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहलाएगा ये? मास्टर ग्लैंड। मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स इससे रिलीज होंगे, सिक्रीट होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, एंडोक्राइन में ही हमारा पिट्यूटरी भी आता है,
हाइपोथैलेमस भी आता है, लेकिन उसको एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर काउंट नहीं करते। साथ के ग्लैंड्स में हाइपोथैलेमस आपका अलग से है, जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपके सारे ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, लेकिन उसके ऊपर भी एक सुपरविजन मैनेजर बैठा है, उसके भी दादा बैठे हैं जो उसके पापा पे कंट्रोल रखते हैं, वो कहलाता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ये था मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर के ए से याद रख लेना आगे, एंटीरियर के ए से याद रख लेना आगे, यानी जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का सामने वाला पोर्शन है वो कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और पी से याद कर लेना पीछे, यानी जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का पीछे वाला हिस्सा है वो कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना दोनों के बीच की डिफरेंस समझ में आई। अब मेजर हार्मोन्स आपके एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं, और दो ही हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, सेकेंड ग्लैंड होता है आपका थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब ये क्या करते हैं भाई, कैल्सिटोनिन और आपके T3 और T4 यानी जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, कई बार ऐसा होता है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिक्रीशन का काम करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके रिलीज का काम करता है। आगे चल के आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, अब थर्ड में आता है आपका थाइमस। थर्ड में आ गया थाइमस, लाइन से चल रहे हैं हम लोग ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर उसके बाद आपका थायराइड ग्लैंड, फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है चेस्ट के पास आपका थाइमस, तो थाइमस आ गया। थाइमस क्या करता है, आपके टी सेल्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी आपके बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर? फिर आता है आपका पेनक्रियास। फिर क्या आएगा आपका पेनक्रियास, जो कि आपके तीन तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, ग्लूकागॉन इंसुलिन आप सभी को पता है, ये आपके ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन के लिए है, ये आपके ग्लूकोज को क्या करता है, यूटिलाइज करता है, और सोमेटोस्टैटिन आपके ग्रोथ हार्मोन एज वेल एज जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनके इनहिबिशन के लिए काम करता है। साथ ही साथ अगर ये जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होने लगे तो उनको सिग्नल देने का काम कौन करता है, हमारा सोमेटोस्टैटिन, कि भाई अब ज्यादा तुमने बना लिया, अब रुक जाओ। ठीक है, क्लियर है? ये हो गए पेनक्रियास। पेनक्रियास के बाद आता है आपका गोनेड्स। क्या आता है, गोनेड्स। कितने तरीके के गोनेड्स होते हैं, तो दो तरीके के, एक होता है आपका ओवरी और दूसरा होगा टेस्टिस। अब ओवरी क्या है, जो फीमेल्स में प्रेजेंट है, क्या प्रोड्यूस करेगा, तो हमेशा ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन और आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टिस क्या रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरॉन और आप सभी का एंड्रोजन। ठीक है, और अब कंफ्यूजन हो रही होगी अगर कि एस्ट्रोजन और एंड्रोजन में कैसे याद करें कि किससे रिलीज हो रहा है, तो ओवरी से रिलीज होता है एग, किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन, ई फॉर एग और ई फॉर एस्ट्रोजन, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, समझ में आया गोनेड्स के बारे में? चलिए, अब आता है गोनेड्स के बाद एक हमारा छूटा जो सर में प्रेजेंट है, वो है पीनियल ग्लैंड। क्या है आपका, पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड क्या करता है भाई, ये तो आपके मेलाटोनिन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मेलाटोनिन आपके बॉडी में स्लीप एंड वेक साइकिल को एक्टिवेट करता है, यानी आपको कब सोना चाहिए, अब कब आपको जाग जाना चाहिए, ये कौन एक्टिवेट करता है, आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है, सातवें नंबर में होता है लास्ट आपका एड्रिनल ग्लैंड। क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड। अब ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला होता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का टोपी वाला हिस्सा, ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है टोपी की तरह। अब इसका भी जो आउटर कवरिंग है, जो इसका टोपी है, जो इसका कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है, सी से कैप और सी से कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, एड्रिनल
कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला हिस्सा है, मिडिल वाला पार्ट है, मिडिल से बन गया मेडुला। तो क्या बन गया? एड्रिनल मेडुला। ठीक है, क्लियर है? एक हो गया कॉर्टेक्स और दूसरा हो गया मेडुला। अब जो कैप वाला हिस्सा है, कॉर्टेक्स से याद करना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्या याद करोगे? कॉर्टेक्स से कॉर्टिको स्टेरॉइड्स। ठीक है, यानी चाहे वो आपका मिनरलो स्टेरॉइड्स हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो, कौन रिलीज कर रहा है? आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेडुला क्या करता है फिर? आपका एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन कौन रिलीज करता है? मेडुला। यानी एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन कौन रिलीज करेगा? आपका एड्रिनल मेडुला। ठीक है, क्लियर हो गया? ये थे आप सभी के पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक पेज में हो गया, समराइज कर लिया हम लोग ने। अब बस इनके थोड़े थोड़े छोटे छोटे से फंक्शंस हमको देखना है, बस ये चार्ट में। क्लियर है सभी को इतना? अगर क्लियर है तो मुझे एक बार जरूर बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, अच्छा यहीं पे है, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले एक एक करके ग्लैंड्स को देखेंगे। अच्छा, उससे भी पहले हमने कहा था कि हम एंटीरियर जो पार्ट है हमारा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो पार्ट है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, उसमें से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले याद कर लो, पीयूष, गोवा, पर, फ्लैट, लेगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद कर लो। पीयूष मतलब जो आपका पीयूष होता है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ग्रंथि मतलब ग्लैंड और पीयूष मतलब आपका पिट्यूटरी। ठीक है, मतलब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब जी से होता है ग्रोथ हार्मोन, जो कि आपके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ज्यादा हो जाए तो ज्यादा लंबे हो जाओगे, कम हो जाए तो हाइट छोटी हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद आता है ओ से होता है ऑक्सीटोसिन। कब रिलीज होता है? लेबर पेन में। जब आपका डिलीवरी का समय आता है तो जो लेबर पेन होता है वो किसकी वजह से होता है? इन महाशय की वजह से होता है। ये जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम के वॉल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं इतना कि वो बेबी को डिलीवर या पुश करने में हेल्प करे। और जब आपका जो मेमोरी ग्लैंड है वो मिल्क तो बना लेगा, जैसे पर से होता है प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये जो ग्लैंड है इसका काम है कि मिल्क बनाएगा मेमोरी ग्लैंड में, लेकिन तब तक रिलीज नहीं करवा पाता जब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज ना हो जाए आपकी बॉडी से। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, लेबर के साथ साथ वो आपके मिल्क के रिलीज को भी स्टार्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर? ये डिफरेंस है इसमें। फिर आता है ए से आता है आप सभी का एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या है भाई? वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये आपके किसके लिए काम आते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस में काम आते हैं, यानी जब ये क्या करते हैं? बॉडी में वाटर का रिटेंशन करते हैं। ठीक है, फिर आता है एफ, प्रोलैक्टिन पता चल गया, मिल्क सिक्रीट करेगा। एफ से होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो ओवरी बन रहा है, टेस्टिस से जो स्पर्म बन रहा है, किसकी वजह से भाई? इसकी वजह से। जब तक फॉलिकल्स ना बने तब तक स्पर्म और ओवरी या ओवरी ओवम नहीं बना सकता। ठीक है, फिर आता है आपका लुटेनाइजिंग हार्मोन्स, ये भी आपके ओवुलेटरी फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर आता है आपका ACTH। ठीक है, अब ये जो हार्मोन्स है ये आपके मेटाबॉलिज्म और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज लास्ट में आता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि आप सभी का क्या करेगा? थायराइड को स्टिमुलेट कराएगा। जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट कराने में हेल्प करता है कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्लियर है सभी को इतना? ये है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स। अब इसमें से कौन सा इंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है और कौन सा पोस्टीरियर पार्ट से? तो जो ये दोनों है ना, बस ये दोनों, ये जो OA है ये आपके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होगा। किससे? पोस्टीरियर पार्ट से। उसमें भी जो वेसोप्रेसिन है इसको बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है और सिर्फ रिलीज कराने का काम आपका पोस्टीरियर पार्ट करता है। ठीक है, क्लियर है? और बाकी जितने बच्चे ये सभी एंटीरियर पार्ट से रिलीज होंगे। क्लियर सभी को? याद हो गए सारे हार्मोन, सारे ग्लैंड्स की वो क्या करते हैं? चल
अब आगे देखते हैं हम लोग एक एक करके, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। चलो, पहले है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इतना बड़ा ट्रिक पढ़ा, जितने सारे थे सब एंटीरियर से रिलीज होते हैं। जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। फार्मासिस्ट 2012 में पूछा गया है, सीजीएचएस डीआई में पूछा गया है। ठीक है, ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायराइड हार्मोन बनाए। नाम से ही समझ में आ रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग, यानी कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा हार्मोन्स को बनाने के लिए। ठीक है, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, यानी जिसको ये पेप्टाइड से होता है, स्टिमुलेट करेगा आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स के लिए, प्रोड्यूस करेगा आपके कॉर्टिकल हार्मोन्स। ठीक है, और आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है स्ट्रेस से, इंजरी से और पेन से। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशन इसका मेटाबॉलिज्म से भी होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, नाम से समझ में आ रहा है। कॉर्टिकोट्रोपिक मतलब नॉर्मल सी बात है, स्टेरॉइड्स रिलीज कर रहा होगा, क्योंकि आपका जो कॉर्टेक्स है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, वो क्या करता है, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, यानी स्टेरॉइड्स के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे गोनेडोट्रोफिक। ठीक है, क्या है ये, गोनेडोट्रोफिक। अब आपका क्या क्या आएगा इसमें, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो फॉलिकल्स, देखो जीपैट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है क्या करता है, तो स्टिमुलेट करता है आपके ग्रोथ ओवेरियन फॉलिकल्स को, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ आपके टेस्टिस को। ठीक है, प्रमोट्स करेगा स्पर्म के डेवलपमेंट को। फिर होता है LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये आपके कॉर्पस ल्यूटेनम का फॉर्मेशन करता है जब ओवरीज का रप्चर होता है। कब होता है भाई ओवरीज का रप्चर, जब आपका स्पर्म ओवरी से जाके ना मिले और वो फर्टिलाइज ना हो पाए, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल के तौर पे कौन निकलती हैं, आपकी ओवरीज निकलती हैं। ठीक है, चलिए फीमेल में होता है ये ज्यादातर। चलिए, और सिक्रीशन करता है टेस्टोस्टेरोन का इन मेल। फिर आता है प्रोलैक्टिन, ये एक टाइप का प्रोटीन है जो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय मेमोरी ग्लैंड। क्लियर। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, केरला में पूछा गया है, फिर आपके एनसीए फार्मासिस्ट में पूछा है, फिर एमएच फार्मासिस्ट में पूछा है, यानी बहुत सारी जगह यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ग्रोथ हार्मोन्स में क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ को। ठीक है, क्लियर है। पूरे बॉडी का जो ग्रोथ है, जो आपकी हाइट है, किस पे डिपेंड करती है, ग्रोथ हार्मोन के। जो लोग बौने होते हैं उनके में ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, सीजी फार्मासिस्ट 2015 में पूछा गया था। एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये DSSB HPSSC फार्मासिस्ट 2020 में भी पूछा गया है। क्या करता है ये, मैंने क्या कहा था, रिटेंशन ऑफ वाटर, यानी रीएब्सॉर्ब कराएगा वाटर का, कहा, किडनी ट्यूब्यूल्स में, स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल्स को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आप सभी का ऑक्सीटोसिन, ये भी पेप्टाइड कंडीशन का है, ये आपके BCCL फार्मासिस्ट में, NCL में, BRKM में पूछा गया है। क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा है यूट्रेन मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज कराएगा मिल्क। देखो मैंने कहा था ना, एक तो कॉन्ट्रैक्शन कराएगा लेबर के समय, दूसरा मिल्क रिलीज कराएगा मेमोरी ग्लैंड से। क्लियर। फिर आता है थायराइड, तो थायराइड हार्मोन यानी कि T3 और आप सभी का T4, ये क्या करता है आपका, देखो आसाम में पूछा है, फार्मासिस्ट में, MP फार्मासिस्ट में पूछा है। क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिक रेट के लिए, यानी आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट हो रहा है वो इंक्रीज कराता है। अब जैसे कि कई लोग एकदम मोटे होते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे भाई वो इतना मोटा है, क्यों है बेचारा मोटा, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके बॉडी का अच्छे से नहीं हो रहा है, इस वजह से उसमें मोटापा है। जिसका थायराइड हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, उसका मेटाबॉलिक रेट कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आपके बॉडी हीट को बनाए रखता है, फिजिकल मेंटल एक्टिविटीज और नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैल्सिटोनिन पेप्टाइड, ठीक है, क्या करता है, डिक्रीज करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्सिटोनिन का काम है कैल्शियम लेवल को कम करेगा। ठीक है, चलिए अभी और देखना है हमको, थायराइड से रिलीज होता है, क्या करता है, देखो बता देती हूँ। थायराइड हार्मोन आपका क्या करेगा, या थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है, अगर आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा कैल्शियम या कैल्सिटोनिन का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको सप्रेस करने का काम करता है, और
पैराथायराइड का काम है, अगर बॉडी में कमी हो गई है तो उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। किसको बढ़ाएगा? वो कैल्सिटोनिन और आपके कैल्शियम के रिलीज को बढ़ाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट देखिए, वो देखिए पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होगा, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड में बोन्स में इंक्रीज कराता है कैल्शियम के लेवल को। फिर आ जाते हैं हम आपके मेडुला में। क्या होता है एड्रिनल मेडुला में? एपिनेफ्रिन यानी एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन यानी नॉरएड्रेनालिन। ये क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, इंक्रीज करते हैं रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, यानी जितने भी आपके इनवॉलेंटरी फंक्शंस है सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? एड्रिनल मेड्यूला। ठीक है, मिडिल पार्ट। अब जो टोपी वाला हिस्सा है, कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल, कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स यानी स्टेरॉइड्स का प्रोडक्शन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन कौन करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड का ऊपर वाला हिस्सा, कैप वाला हिस्सा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, स्टेरॉइड्स क्या करता है? मेटाबॉलिज्म कराता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, फैट का। ठीक है, एड करता है। अब आपका नेक्स्ट है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, आपके मिनरल्स को रेगुलेट करेगा, नाम समझ में आ रहा है, मिनरल्स रेगुलेट करेगा। क्या करेगा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाने का काम कौन करता है? आपका टेस्टोस्टेरोन और आपका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखिए, पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, पैनक्रियाटिक इजलेट 3 तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और एक और होता है सोमैटोस्टेटिन। इंसुलिन रिलीज होता है ग्लूकागॉन रिलीज होगा अल्फा सेल से, सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है डेल्टा सेल से। इंसुलिन का काम होता है कि ये ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, ग्लूकोज को यूज कराएगा जब आपके ब्लड शुगर में ग्लूकोज की कमी होगी। ग्लूकागॉन का काम होता है स्टिमुलेट करता है लिवर को ताकि वो ग्लूकोज को रिलीज कराए। कैसे रिलीज कराएगा? ग्लूकागॉन को तोड़वा के। ठीक है, ग्लूकागॉन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर। सोमैटोस्टेटिन क्या है? जो डेल्टा सेल से रिलीज होता है। इसका काम होता है जब ये दोनों जरूरत से ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाएं तो उनको याद दिलाना कि भाई रुक जाओ तुम, अब ज्यादा हो गया। ठीक है, वैसे ही और साथ ही साथ क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को भी सप्रेस करेगा। ऐसे याद कर लेना, सप्रेस। सोमैटोस्टेटिन को याद करना सप्रेस, तो आपको याद हो जाएगा कि सोमैटोस्टेटिन करता कैसे? सप्रेस करने का काम करता है। मेनली इन दोनों को सप्रेस करेगा, ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करेगा, और आपके गैस्ट्रिक जूसेस अगर जरूरत से ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो उसको सप्रेस करेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट आता है टेस्टिस। टेस्टिस यानी कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दो चीजें हैं। टेस्टोस्टेरोन हमेशा आपके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको डेवलप कराने में हेल्प करता है। जैसे कि मेल्स में क्या आती है? दाढ़ी आ जाएगी, मूंछ आ जाएगी, आवाज एकदम भारी हो जाती है, मोटी आवाज हो जाती है। ये सारी चीजें किस में आती हैं? प्यूबर्टी के एज में टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। ठीक है, अब है आपका इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करने का काम करेगा, इसका नाम ही है इनहिबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपके ओवरी से रिलीज होगा और साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है। एस्ट्रोजन आपके ओवम के लिए रिस्पांसिबल है, और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन वुमेन उसके लिए रिस्पांसिबल है, यानी कि हिप एंड ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होना, वॉइस का थिनर हो जाना, ये सभी की वजह से है, ओवरीज की वजह से। स्टिमुलेट प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, करता है ये। चलिए, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स मतलब कि आपके ओवम की बात हो रही है ना, सेकेंडरी मतलब जो बाकी बॉडी फीचर्स हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरॉन, जो मैंने बताया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को करता है और प्रेगनेंसी के समय भी ओवम को फर्टिलाइज कराएगा। नाइपर जेई 2003 का क्वेश्चन था। फिर आता है रिलैक्सिन, नाम से समझ में आ रहा है, रिलैक्स करता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है प्यूबिक एरिया का प्रेगनेंसी के समय में, ताकि आपका प्यूबिक एरिया अच्छे से रिलैक्स हो सके यानी डायलेट हो सके। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छे से वो रिलैक्स होगा डिलीवरी उतने अच्छे से हो जाएगी। इनहिबिन फिर से आ गया। इनहिबिन मतलब इनहिबिट करना, तो क्या करेगा? एफएसएच को इनहिबिट करेगा। ठीक है, फिर आता है थाइमस यानी थाइमोसिन। टी सेल जो होते हैं आपके, जो टी सेल होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनके मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टी सेल्स आपका डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप होता है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका काम है बैक्टीरिया वायरस से
फाइट करना। ठीक है, फिर आता है पीनियल ग्लैंड, जिसको हम क्या करते हैं, मेलाटोनिन रिलीज करता है। मेलाटोनिन का काम होता है कि ये आपके बॉडी में स्लीप एंड वेक साइकिल को एक्टिवेट करते हैं। किसको एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है बट करते हैं स्लीप, अच्छा देखो लिखा है कंट्रोल्स कार्डियन एंड सीजनल रिदम्स पॉसिबली इन्वॉल्व्ड इन मैच्योरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, मेनली ये स्लीप एंड वेक साइकिल को एक्टिवेट करते हैं। क्लियर है, चलो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन इन टेस्टिस। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल है और फीमेल्स में ओव्यूलेशन के लिए रिस्पांसिबल है। जीपेट 2018 में पूछा है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सामने यानी कि आपके टेस्टिस और ओवम। ठीक है, कौन बनाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है। ठीक है, चलिए एड्रेनालिन रिलीजेस फ्रॉम, एड्रेनालिन कहाँ से रिलीज होता है भाई, आपका लिवर, किडनी, ब्रेन और हार्ट। एड्रेनालिन रिलीजेस फ्रॉम योर किडनी। ठीक है, एड्रेनालिन किडनी से रिलीज होगा। आपका क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन एंड अ हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन असम डीआई 2022 का क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन है। अब आयोडीन किसका काम है भाई, थायराइड ग्लैंड का काम है। किसका काम है, थायराइड ग्लैंड का काम है। अगर आयोडीन कम हो जाए तो गोइटर हो जाता है, यानी गला ऐसे फूल जाता है। किसकी वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से। ज्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है, पीलापन आता है बॉडी में। ठीक है, चल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 का क्वेश्चन है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं। ये हमेशा रिलीज होंगे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से। कहां से रिलीज होंगे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से, क्योंकि पोस्टीरियर पार्ट से सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होते हैं, वेसोप्रेसिन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाटोनिन इज सिक्रीटेड बाय, आसान सा सवाल है आप सभी का, कहां से सिक्रीट होगा, पीनियल ग्लैंड से। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा था कि मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, तब आप बोल सकते थे कि हाँ मेलानोसाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो एक टाइप का सेल है जो मेलानिन को प्रोड्यूस करेगा, मेलाटोनिन। ऑक्सीटोसिन सिक्रीटेड बाय बीसीसी फार्मासिस्ट, आपका बीआरकेएम फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट बहुत जगह पूछा है। अभी मैंने बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट से सिक्रीट होगा। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेप्टाइड हार्मोन, बीसीसीएल फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, मेनली एसआईसी में पूछा गया है। तो कौन सा इसमें से आपका पेप्टाइड हार्मोन है, यानी आपका प्रोटीन से जो बना है, कौन बना है भाई, आपका इंसुलिन। 51 अमीनो एसिड मिलके बना है आपका इंसुलिन। ठीक है, क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन सिक्रीटेड बाय द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, केरला पीएससी 2015, एनसीए फार्मासिस्ट 2015 या फिर एमएच फार्मासिस्ट 2021 में पूछा गया था कि हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, यानी फ्रंट पार्ट से, तो कौन से रिलीज होंगे भाई, बहुत आसान सा है, ग्रोथ हार्मोन होता है क्या, यस, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से। गोनेडोट्रोफिन ये भाई आपके गोनेड्स रिलीज कर रहे हैं, ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा है। ठीक है, चलिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रीटेड इन ग्लैंड, सीजीएचएस डीआई फार्मासिस्ट में पूछा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से आए हैं, तो आसान सा सवाल है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच अलग से एक हार्मोन है ना, याद रखना। चलो कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाय आरआरबी और एचपीएसएससी फार्मासिस्ट में पूछा है कि कैल्सिटोनिन कहां से सिक्रीट होता है, तो बहुत आसान सा सवाल है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, आयोडीन इज ए कंपोनेंट ऑफ, फिर से आसान सा सवाल, आयोडीन किसका पार्ट है भाई, थायराइड ग्लैंड का पार्ट है, यानी वो थायराइड हार्मोन है। Which of the following is the hormone secreted from the posterior part? Posterior part से वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन दो हार्मोन रिलीज होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज वेसोप्रेसिन। Which of the following is a neuropeptide hormone produced by the posterior pituitary gland? Neuropeptide hormone आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, खासकर आपके पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है, वो है आपका वेसोप्रेसिन। कौन है भाई, वेसोप्रेसिन, एंटी डायबिटिक हार्मोन है। ठीक है, चलिए थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स, इसमें से थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, तो नॉर्मल सी बात है आप सभी का थायरोक्सिन।
द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज, सीजी फार्मासिस्ट में पूछा है कि जो पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रिलीज करता है। आप सभी का बहुत आसान है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस में इतने सारे हैं, लेकिन आपको जवाब देना है ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। ठीक है, चलो ये थे आपके सारे क्वेश्चंस जो कि हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन बन सकते हैं। आपने ध्यान भी दिया होगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सारे ट्रिक्स को अच्छे से याद करके जाना है। और जिस पोजीशन में बैठ के आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं, खासकर जब आप सिटिंग पोजीशन में पढ़ते हैं किसी भी चीज को, आपका माइंड आपको स्टिमुलेट करता है कि भाई ये मैंने ऐसे जब बैठा था, इसको यहाँ लिखा था, इस पेज में इसका आंसर था। तो हमेशा सिटिंग पोजीशन में बैठे और वैसे ही बैठ के पढ़ाई करें, देखने हार्मोन हार्मोन से सब एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आई होंगी सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।